महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया है कि वे बीएमसी और दूसरे निकाय चुनाव में अकेले ही लड़ने वाले हैं। असल में संजय राउत ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन और एमवीए तो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए हैं। राउत के मुताबिक उद्धव ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। इसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा कि भविष्य में बीजेपी के साथ भी फिर गठबंधन हो सकता है। उनका तो मानना है कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। नीतीश भी बीजेपी के साथ वापस चले गए, ऐसे में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, ना कोई परमानेंट दोस्त रहता है ना ही दुश्मन। नीतीश कुमार भी तो बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन अब साथ आ चुके हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि फडणवीस के आने से पहले बीजेपी और शिवसेना साथ थे। सेना तो बीजेपी की सबसे भरोसेमंद दोस्त थी, लेकिन बीजेपी ने हमें लात मारी। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब राउत से सवाल हुआ कि क्या कोई संभावना है कि बीजेपी के साथ फिर गठबंधन हो जाए, राउत ने इस पर सहमति जता दी है। अब एक तरफ राउत बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अलग होते भी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही तल्खी देखने को मिल गई थी। कांग्रेस की क्षमता को लेकर तो कई मौकों पर सवाल भी उठाए दिए गए। इस बार के दिल्ली चुनाव में भी खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया गया। कांग्रेस से साफ दूरी दिखी है। अगर इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार को एक विस्तार से समझा जाए तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन एक साथ तो नहीं है, लेकिन एनडीए धीरे धीरे मजबूत होता चला जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की थी और देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद उन्हें बधाई दी थी, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई उसके बाद ही संकेत दिखने शुरू हो गए। तो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक साथ अब उद्धव ठाकरे और के साथ ही जी हाँ एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस साथ आते नजर आएंगे, यानी कि शिवसेना यूबीटी और बीजेपी जिस तरह एक साथ आ रहे हैं, उसके बाद विपक्ष और कमजोर हो जाएगा।